अभी हम लोग सेट थ्योरी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज कि इफ़ एन इज इक्वल टू 4 एन बी इज इक्वल टू 7 देन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ किसका, तो एन ए यूनियन बी आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सब दिया हुआ है। मैंने जस्ट इसको जो पहले पढ़ा था उसी को पहले लिखा, रिकॉल कराया अभी कि एन ए यूनियन बी, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर में। और एन ए इंटरसेक्शन बी 0 से कहाँ तक लाई करेगा, मिनिमम ऑफ एन ए कॉमा एन बी। तो ये दोनों हम लोग पढ़े हैं। एक बार जब ऑपरेशन ऑफ सेट्स जब हम लोग यूनियन पढ़ रहे थे तो फर्स्ट को देखा था, और इंटरसेक्शन ऑफ जब सेट्स पढ़ रहा था तो वहाँ सेकेंड को देखा था। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो बड़ा इत्मीनान से बना लेंगे। कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ टू सेट्स क्या क्या पढ़े थे। एन ए चूँकि यहाँ पे कार्डिनल नंबर दिया है, एन बी मतलब क्या, सेट बी का कार्डिनल नंबर दिया है। तो कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स जितना ही पढ़ो यहाँ पर यूजफुल है। तो एन ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सब हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से गिवन देखिए तो एन ए क्या दिया है, 4 दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से कहिएगा एन ए यूनियन बी इजकल टू 11 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से कहाँ तक, मीन ऑफ एन ए कॉमा एन बी। तो एन ए और एन बी में जो छोटा होगा वहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। तो देखिए तो दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, 4 दिख रहा है छोटा, ये दिख रहा है छोटा। इसका मतलब क्या, अगर मैं यहाँ कहता कि एन ए इंटरसेक्शन बी मेरा 4 या 4 से क्या देगा, छोटा देगा, और ये तो पक्का पता है कि 0 से बढ़ा देता है। यहाँ देखिए 0 से बढ़ा और 4 तक जाएगा। अगर इसको देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, एन ए यूनियन बी का पूछ रहा है। इसका मतलब कि जब ये मेरा मैक्सिमम देगा तो माइनस कर रहा है ना, तो जब ये माइनस हम मैक्सिमम बड़ा चीज़ को घटाएंगे तो ये क्या देगा, छोटा देगा। तो इसका बड़ा कौन सा है, 4 है। तो यहाँ से कहिएगा कि आपका मिनिमम वैल्यू जो देगा ऑफ एन ए यूनियन बी देगा 11 माइनस 4 दैट इज़ क्या, 7। और जब ये छोटा घटाइएगा तो क्या देगा, ये बड़ा देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी क्या देगा, तो 11 माइनस इसका छोटा सबसे क्या है, 0, यानी क्या 11। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि इसका मिनिमम वैल्यू देगा 7 और मैक्सिमम वैल्यू देगा 11। तो इसमें ऑप्शन जो भी होगा मिनिमम 7, यहाँ मिनिमम है तो 7 एंड मैक्सिमम हो गया क्या, 11, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखिए क्या हम लोग कैसे सोचेंगे। इफ़ एन ए दिया हुआ है 1000, यानी ए सेट में कार्डिनल नंबर है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1000, एन बी में है 500, और एक कंडीशन और भी दिया कि इफ़ एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ए यूनियन बी अगर मैं पी मान लूँ देन पी का रेंज क्या होगा, यानी एन ए यूनियन बी का रेंज क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए गिवन क्या है, ये 1000 है, प्लस एन बी क्या है 500 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बारे में दिया हुआ, क्या दिया देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 या 1 से क्या देगा, बढ़ा देगा। तो यानी क्या, एन ए यूनियन बी जो आपको दिख रहा है ये आपका हो जाएगा 1500 माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन कहाँ तक ये होगा, तो अब देखिए यहाँ से, क्योंकि इसका हमको देखना पड़ेगा इसका रेंज क्या होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी एकदम क्लियर है कि 1 से आपका बड़ा ही देगा, बड़ा या बराबर, इक्वल भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्या दिया देखिए, अब इस दोनों में हम लोग क्या जानते हैं कि जो छोटा होगा वही दे सकता है मैक्सिमम। तो दोनों में कौन छोटा, देखिए ऐसा हो सकता है कि बी में जितने भी एलिमेंट है 500 सारे के सारे एलिमेंट ए में भी हो, यानी कि बी अगर आपका सबसेट होगा ए का, तो उस केस में आप कहिएगा जो मेरा एन बी और एन ए का जो आपका मैक्सिमम
इसका जो होगा क्या होगा 500 तक जाएगा, जो मिनिमम होगा NB का वही होगा। तो इसका मतलब सेम केस कि इसको 1 अगर रखोगे तो ये आपका क्या देगा, मैक्स देगा। और धीरे 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 इसको बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 500 तक लेंगे। जब 500 लेंगे उस समय क्या देगा, मिनिमम देगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे इसका कि ये कुछ और नहीं है, अगर इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये तो सही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बट क्या है 500 से क्या है, छोटा है। तब सोच लीजिए, यहाँ से हम लोग कहेंगे कि N A यूनियन B को अगर P मान लें तो P मेरा रेंज कहाँ से कहाँ देगा। जब ये मैक्सिमम तो ये क्या देगा, मिनिमम। मतलब क्या 1000 आ जाएगा आपका मिनिमम। और जब ये देगा क्या, मिनिमम माइनस कर रहे हैं, जब ये मिनिमम तो ये क्या देगा, मैक्सिमम। मतलब क्या 1499। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप क्या है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हम लोग पिछला भी देखा, तो वही प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना होगा और फिर आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे है। देखिए, ए सर्वे शो दैट 63% ऑफ द पीपल watch a news channel where 76% watch another channel. If X% of the people watch both channel, then अब ऑप्शन सब दिया है X का। मतलब क्या, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि मान लेता हूँ कि जो न्यूज़ चैनल, अब सर्वे में देखा रहा कि 63% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज़ चैनल, उसको मान लेता हूँ मैं NA, यानी NA इक्वल टू 63%। और अनदर चैनल जो वॉच कर रहा है उसको मान लेता हूँ क्या B, NB इक्वल टू 76%। इसका मतलब क्या, इफ़ X% ऑफ द पीपल वॉच बोथ द चैनल, तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपका X। क्लियर, बोथ की बात कर रहा था, यानी इंटरसेक्शन B। अब यहाँ से पूछ रहा है आपका रेंज, तो यहाँ पे कार्डिनल प्रॉपर्टी जो हम लोग जिसका इसका यूज कर सकें, क्या जानते हैं कि सिंस NA यूनियन B इजकल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो अब क्या करता हूं मैं कि मान लीजिए इसको इधर ले चलूं और इसको इधर ले चलूं, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज इजकल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। NA कितना मान है हम लोग देखिए 63, तो 63। फिर क्या आगे देखिए, सब तो परसेंटेज में है, 76 माइनस NA यूनियन B, ये आपका X है। तो दैट इज X इजकल टू हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 139 माइनस NA यूनियन B, ये आएगा। अब X का रेंज पूछ रहा है, तो NA यूनियन B मैक्सिमम क्या हो सकता है 100%। ये हो सकता है 100%। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस चीज़ को, तो कहिएगा X मिनिमम मेरा क्या होगा, तो X मिनिमम कहिएगा, जब ये मैक्सिमम आप घटाओगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो X मिनिमम हो जाएगा 139 माइनस 100, दैट इज 39। तो ये आपका मिनिमम हुआ। अब X मैक्सिमम की बात करते हैं, तो X मैक्सिमम मेरा क्या हो सकता है। हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी, याद कीजिए कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ A इंटरसेक्शन B का, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि A इंटरसेक्शन B जो N होगा वो मेरा 0 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन मैक्स कहाँ जाएगा, मीन ऑफ NA कॉमा NB। तो ये दोनों में मीन कौन है सो देख लो आप, तो दोनों में मीन दिख रहा क्या 63 है। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि देयरफॉर X जो मैक्सिमम होगा, है ना, इसका जो वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये दोनों के मीन जो होगा उसके इक्वल होगा। तो मीन आपका 63 है, तो पक्का ये 63 होगा। तो आपको मिनिमम पता है, मैक्सिमम पता है, देयरफॉर रेंज आपका मिल जाएगा कि 39 टू 63 मेरा होगा। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी। तो मतलब हम लोग देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न का, एक ही कॉन्सेप्ट का कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का कर रहे हैं। देखिए क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स
play tennis and 10 students both the games. 10 students both the games. Then the number of students who play neither is. तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है जो ना टेनिस खेलता है ना क्रिकेट खेलता है ऐसे क्लास में कितने स्टूडेंट होगा। तो अगर इसको मैं मेथड 1 वेन डायग्राम से बनाऊं तो कहिएगा क्या कि ठीक है सर यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया। तो यूनिवर्सल सेट का कितना है देखिए अब 60 है। टोटल आपका क्या है 60 है। एन यू 60 हो गया या एन एस 60 हो गया जो भी इसको मानिए। 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। अब हम लोग आते हैं ये क्रिकेट को मैं मान लेता हूँ C और टेनिस को मान लेता हूँ T। ठीक है। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट बोथ द गेम्स। अब ये आपका 10 स्टूडेंट है जो क्रिकेट भी खेलता है और क्या खेलता है टेनिस भी खेलता है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या कि 25 खेलता है क्रिकेट जिसमें 10 आप अब ले चुके हो, तो रिमेनिंग जो ओनली क्रिकेट खेलेगा वो कितना हो जाएगा। तो टोटल है 25 में से 10 तो ले चुके हैं तो 15 हो जाएगा जो ओनली क्रिकेट खेलेगा और 10 होगा जो दोनों खेलेगा क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलेगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस। तब अगर 20 टेनिस खेलता है तो 10 तो हम ले चुके हैं टेनिस खेलने वाला, तो पक्का ओनली टेनिस कितना खेलेगा। तो 20 में से 10 आप घटाइए तो क्या आ जाएगा 10। तो टोटल देखिए आपका इस तरह का जो कंडीशन है इसी तरह का दिया हुआ है। और टोटल आपको पता है कि यू आपके कितने हैं, टोटल आपका यू दिख रहा है 60। तब क्या पूछ रहा है आपका कि जो कुछ ना कोई गेम नहीं खेलता हो, तो इसका मतलब आपको ये चीज़ पूछ रहा है दिस वन। तो आप कहिएगा टोटल मेरा 60 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा 60 माइनस और ये आप देख लीजिए 15 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपका हो गया 35। मतलब क्या 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ नहीं खेलेगा। बहुत क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर इसको मेथड 2 अगर देखें, अगर हम लोग मान लीजिए वेन डायग्राम की जगह अगर मान लीजिए आप लिखते तो क्या लिखते, तो हम लोग कहते हैं क्या ठीक है सर वो जो हम लोग का जो फार्मूला है आते हैं हम लोग एन ए यूनियन बी वाली बात जो आती है उस पर। तो मान लेते हैं कि एन सी क्रिकेट खेलने वाले की संख्या मैंने मान लिया C और एन सी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया 25 स्टूडेंट, तो 25 आ गया। नेक्स्ट आप कहिएगा कि टेनिस को मैं मान लेता हूँ T, तो एन टी इज का टू क्या है 20 है और एन सी इंटरसेक्शन T क्या दिया देखिए 10 की बात कर रहा है। तो अब आप कहोगे कि नाइदर मतलब क्या, आपको पूछ क्या रहा है कि ना क्रिकेट खेलता हो एंड ना टेनिस खेलता हो, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको डिमॉर्गन से याद करूं डिमॉर्गन्स को, तो आप याद कीजिए ये क्या पूछ रहा है आपसे। आप कहिएगा कि ये कुछ और नहीं है, ये एन ऑफ सी और टी का क्या है कॉम्प्लीमेंट है। इसका डिमॉर्गन्स लिखोगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन और टी का कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ क्या है सेम है। या ये कह दें कि इसका मतलब हो गया एन एस माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी का क्या ऐसा। और एन एस या एन यू जो आपको ये दिया हुआ है कितना दिया है 60, ये आपको गिवन है। यहाँ से कहिएगा कि एन एस या एन यू जो भी आपका यूनिवर्सल यू स्टूडेंट्स कितना है 60 ये दिया हुआ है। तो आप कहिएगा एक बार इत्मीनान सब लोग बना सकते हैं। यानी इसको देखें तो सिंस एन सी यूनियन टी इजकल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ से कहिएगा ये मेरा है 25, ये मेरा है 20 और ये क्या है 10। तो ये मिल जाएगा आपको, ये कितना मिलेगा देखिए ये आपका मिलेगा 35। मतलब ये जो आपको मिल रहा है एन सी यूनियन टी ये आपका 35 आया। आपका पूछ रहा क्या ये देयरफॉर एन ऑफ सी एंड यानी क्या एन एस माइनस एन सी यूनियन टी दैट इज टोटल आपका 60 है माइनस ये आपने कितना निकाला है 35। तो यहाँ से भी आप 25 बोल सकते हैं। कोई अगर AC को लिखता बाय द वे अगर इस तरह से, तो वेन डायग्राम को कोई मानता यहाँ पे A B C, तो जो गिवन है वो लाते फिर आप लिखते। तो यहाँ पे लिखने की मुझे नहीं लग रहा ज़रूरत। आप स्टार्ट करोगे कॉमन से तो फिर कहोगे 1 by 1 पर इत्मीनान से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम का है, कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट पे क्वेश्चन डिपेंडेंट है, ये NCERT क्वेश्चन है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट
21 people like product A, 26 like product B and 29 like product C. अब दो के बारे में देखिए क्या कह रहा है. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, and 14 people liked product B and C, and 8 liked all 3 products. Find how many liked product C only. तो इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते, अगर मैं मेथड 1 वेन डायग्राम की बात करूं, अगर ये आपका टोटल है यूनिवर्सल सेट, हमने अगर A को मान लिया ऐसा, ये B को मान लिया B और इसको मान लिया C. अगर आप चाहिएगा यहाँ से तो A B C D E F G आप मान के कर सकते हैं. जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा इक्वेशंस, और जो अननोन है जितना हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन ये A B C D E F G जो भी आपको दिख रहा है उसको हम लोग वन स्टेप में बिना आपका कैलकुलेट किए हम लोग बना सकते हैं. कैसे देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं पहले आऊँगा अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो क्या कह रहा है देखिए. तो 8 लाख 3 प्रोडक्ट्स, ऑल 3 प्रोडक्ट्स, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये आपका 8 है. अगर मैं यहाँ से निकालते, अगर मैं लिखता तो जी का वैल्यू 8 आता. क्लियर है, गिवन है. 8 लाख प्रोडक्ट आपका ऑल है. चलिए नेक्स्ट आते हम लोग क्या कह रहा है. अगर मैं ए और बी की बात करता तो आप कहिएगा कि ए और बी मेरा क्या होगा, ये होगा या नहीं तो ये सब होगा. ए और बी की बात कर रहा है तो देखिए तो क्या कह रहा है कि ए और बी के बारे में क्या कह रहा है. इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी. अब ए एंड बी आपका या तो ये जोन या तो ये जोन होगा 14 का, जिसमें से 8 हम ले चुके हैं जो तीनों लाइक कर रहा है. इसका मतलब क्या, जो रिमेनिंग है 14 में से ये आपको बचेगा और ये क्या बचेगा 14 माइनस 8 मतलब क्या 6. तो ये 8 हुआ, ये क्या हो गया 6 आ गया आपका. अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब टोटल 14 में से मैंने 8 को घटा दिया, 6 आपको आ गया. अब क्या कह रहा है देखिए नेक्स्ट आपका, अब कहा था कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता, सबकी बात कर रहा हूँ. तो अब ये यहाँ से आते हैं हम लोग 14 पीपल हो गया. अब 12 पीपल लाइक्ड, क्या बोला देखिए सी एंड ए. सी एंड ए, सी और सी एंड ए ये है, तो कितना देखिए तो 12 है. तो आप यहाँ पे 8 ले चुके हैं, कितना लेंगे आप तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा. सी एंड ए का कॉमन का मतलब सी एंड ए दोनों का कॉमन वैल्यू, मतलब ये वैल्यू भी और ये वैल्यू. तो 8 अब ले चुके हैं और 12 टोटल है, तो इसका मतलब पक्का ये क्या होगा 4 होगा. नेक्स्ट है अब क्या कह रहा है कि 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट क्या बी एंड सी. तो बी ये है और सी ये है, तो ये बी और सी का कॉमन पार्ट ये है. ये यहाँ भी कह रहा है 14, 8 आपका ऑलरेडी आपका काउंटिंग हो चुका है जो बी एंड सी को लाइक कर रहा है. तो 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 6 होगा. ये क्लियर है. अब यहाँ से देखिए अगर मैं निकालता तो डी का वैल्यू आता आपका 6, ई का वैल्यू आता 4 और एफ का वैल्यू क्या आता 6, अगर आप ABCD लिखते तो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, अब आते हैं क्या इस रीजन को देखता हूँ, ओनली ए वाले रीजन का. तो टोटल देखिए तो इन्हें सर्वे में क्या कह रहा है 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट है 21. तो हम लोग का देखिए तो कितना हो चुका है 8 हो चुका है, 4 हो चुका है, 6 हो चुका है और 21 टोटल ए है. ये पूरा टोटल है 21. आपने कितना ले चुका है तो 8 + 6 यानी 14 + 4 यानी आप 18 ले चुके हैं. 21 टोटल है. तो अब 18 ले चुके, तो यहाँ पे 21 में से हम ये सब घटाएंगे तो क्या होगा बताओ 3 आ जाएगा आपका. मतलब 3 ऐसे पीपुल है जो केवल और केवल ओनली ए को लाइक कर रहा है ना. अब इसके बाद आते हम लोग नेक्स्ट पे, बी के बारे में देखिए क्या कह रहा है 26 लाइक प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट बी को 26 कर रहा है, जिसमें से बी के बारे में कितना है 8 + 6 + 6 हो चुका है. तो यानी क्या ये टोटल हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है आपका बी, ये हम लोग ले चुके हैं कितना देख लीजिए, यानी 20 हम लोग ले चुके हैं.
और लाई कर रहा है टोटल 26 को, तो पक्का ओनली यानी 26 में से अगर ये पोर्शन सब घटा देंगे तो क्या आएगा, 6 मेंबर ऐसे बचेंगे, 6 पीपल ऐसे होगा जो ओनली बी प्रोडक्ट को लाई करेगा। अब सिमिलरली आप यहाँ से बात करें तो आपका देखिए 29 है जो प्रोडक्ट सी को लाई करता है, तो ये है आपका प्रोडक्ट सी टोटल। 29 में से ये सब तो हो चुका है, 8 + 6 + 4 18 आपका लिख चुके हो 29 में से, तो पक्का ओनली सी को लाइक करने वाला कितने होंगे, 11 होगा। तो अगर हम लोग अगर इस तरह से वेन डायग्राम को देखें तो केवल सी के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए ना यहाँ पे सी नहीं पूछ रहा है, ओनली सी पूछ रहा है। सी के बारे में तो आइडिया है, ओनली सी मतलब आपसे पूछ रहा है सी ओनली का मतलब ये हुआ कि सी तो होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए एंड ए नहीं होना चाहिए, मतलब सी माइनस बी माइनस ए आपसे पूछ रहा है, ओनली सी। और ओनली सी आप निकाल चुके हो, ये कुछ और नहीं है 11 होगा। तो ऐसे आप आ सकते हैं। अगर मैं इसको कहता कि ए मानता आपका ए के बारे में दिया हुआ कि ए कितने पीपल है तो 21, तो आप लिखते अगर इसको तो ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई इक्वल टू 21 लिखते। इस तरह से बी आपको कहा 26 मतलब क्या, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ होता है आपका 26। फिर आपका होता है सी यानी क्या, सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ होता है आपका 29। इसी तरह से दो का लेते तो डी प्लस जी पता है, ई प्लस जी पता है, जी प्लस एफ पता है, वो सब लिखते। फिर जी के बारे में पता है, सबको हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस से या फिर किसी तरह से आप बनाते हो, सबको सॉल्व कर दे तो ए बी सी डी ई एफ जी का वैल्यू यही मिलता है जो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए का मिलता है 3, बी का मिलता है 6, सी का मिलता है 11 और इस तरह से डी एफ जी का आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे ओनली सी की बात कर रहे हैं, अगर ओनली बी होता तो 6 होता, ओनली ए होता तो आपका क्या होता 3 होता, एग्जैक्टली 2 होता। अगर एग्जैक्टली 2 अगर इसी क्वेश्चन पूछता है एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब या तो ये पोर्शन यहाँ से देख रहा हूँ, या तो ये पोर्शन यहाँ से देख रहा हूँ, या तो ये पोर्शन, यानी कि 6 + 6 + 4 यानी 16 हो जाता। एग्जैक्टली 2 होता 16 हो जाता। ये पोर्शन 6, ये पोर्शन 4 और ये पोर्शन क्या है 6, तो 6 + 4 दैट इज 10 और 10 + 6 मतलब 16 मेंबर ऐसे होता, पर्सन ऐसे होता जो एग्जैक्टली 2 को लाइक करता और तीनों को लाइक कर रहा तो दिया हुआ 8। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना देंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, इसका अगर मेथड 2 कोई आना चाहेगा कि मैं कार्नल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट जो बताया हूँ तो उससे भी आप आ सकते हो कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो हम लोग 3 का जो कार्नल पढ़ा था कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी, मतलब ये फॉर्मूला जो आप पढ़े होंगे इससे भी आप आ सकते हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इससे भी बना सकते हैं मेथड 2 जो बहुत आराम से, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको कहीं भी आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से इसी तरह बनाना चाहिए। हाँ, कोई जो 11th का जो बोर्ड एग्ज़ाम लिखेगा तो उसको सब मान के बनाना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, 37 पास्ड मैथ्स, 24 physics and 43 chemistry. At most 19 passed math and physics, at most 29 math and chemistry, and at most 20 physics and chemistry. What is the largest possible number that could have passed all the 3 exams? तो यहाँ से जो पूछ रहा है क्वेश्चंस, हम लोग इसको वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं और कार्डिनल नंबर का जो फार्मूला है प्रॉपर्टी उससे भी बना सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम से बनाया, तो इसको मैं पहले बना देता हूँ कार्डिनल प्रॉपर्टी से, फिर वेन डायग्राम से। तो यहाँ देखिए, जो मैं मान लेता हूँ ऐसा कि जो स्टूडेंट्स जो मैथ्स पास करता है उसको मान लेता है n ऑफ m। तो गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन की बात करेंगे तो देखिए तो क्या दिया है 37 क्या दिया है मैथ्स में, तो nm 37 हो गया। ये गिवन पार्ट है, गिवन क्वेश्चन में दिया nm 37। नेक्स्ट देखिए तो क्या दिया हुआ np कितना दिया है 24 एंड nc दिया हुआ है आपका क्या 43, 24 एंड 43, ठीक है।
नेक्स्ट क्या दिया है देखिए आपका, नेक्स्ट आपको दिया एट मोस्ट 19 पास्ट मैथ एंड फिजिक्स। एंड का ऑपरेशन सबको याद होगा, इंटरसेक्शन। तो मतलब यहाँ बोल रहा कि नंबर जो होगा मैथ एंड फिजिक्स के स्टूडेंट पास करने वाले 19 मैक्सिमम होगा, या नहीं तो उससे छोटा होगा, है ना। एट मोस्ट 19 लेस देन इक्वल टू 19। ठीक उसी तरह से एट मोस्ट मैथ एंड केमिस्ट्री, तो अगर मैं मैथ एंड केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैथ एंड इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, दिया एट मोस्ट 29 लेस देन 29। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के बारे में क्या बोला देखिए 20, यानी कि एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेस देन इक्वल टू 20, ये गिवन पार्ट। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, लेकिन ये तो पूछ रहा है ऑल थ्री का। एक चीज़ और दिया कि कितने स्टूडेंट टोटल है, तो 50, यानी क्या एन ए यूनियन बी यूनियन सी आपका दिया हुआ, वो 50 दिया हुआ गिवन, इतना दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, चूँकि ऑल थ्री एग्जाम की बात कर रहा है, ये आपने पूछ रहा है क्या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स वैल्यू ऑफ दिस, मैक्स ऑफ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने भी आपको यहाँ दिख रहा है उसमें आप सेट थ्योरी का जो कार्डिनल प्रॉपर्टी 3 का याद किए होंगे। पहला ही प्रॉपर्टी क्या था कि सिंस एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी यानी इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम लोग पढ़ा। अब यहाँ से दिया हुआ 50, एन ए भी आपको दिया हुआ, मतलब यहाँ से अगर देखें तो ए की जगह हम लोग क्या दिखे, अगर ये फार्मूला पर है तो यहाँ तो हम लोग का ए बी सी कुछ और चीज़ है, तो यहाँ हम लोग कहें क्या कि यहाँ से कि सेंस एन, अगर मैं ए की जगह पे एम डाल दूँ तो एम यूनियन, अगर बी के जगह पे मैं फिजिक्स डाल दूँ और केमिस्ट्री की जगह पे सी है तो ठीक है रहने देते हैं, तो यहाँ क्या होगा एन एम प्लस एन पी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स माइनस एन ऑफ मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो आपसे जो पूछ रहा है यहाँ पे, ये ए की जगह हम लोग डालेंगे एम, बी की जगह फिजिक्स और सी की जगह ठीक है केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपको जो पूछ रहा है मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन का क्या मैक्सिमम वैल्यू, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, ये आपको पता है, देखिए यहाँ से 50, तो 50 यहाँ लिखेंगे। एन एम दिया हुआ है 37, ये दिया आपका एन पी 24, एन सी दिया 43 माइनस, अब इसका देखिए क्या दिया, मैथ फिजिक्स का मैक्सिमम क्या दिया है लेस देन इक्वल टू 90 माइनस लेस देन इक्वल टू मैथ एंड केमिस्ट्री का 29 माइनस लेस देन इक्वल टू 20 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तब यहाँ से हम लोग एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री निकालें दिस वन, तो आप देखिएगा कि ये सब तो इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 50 माइनस 37 माइनस यहाँ से ये सब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 24 प्लस 43 और ये सब जाएगा तो इधर क्या आएगा प्लस लेस देन इक्वल टू 90 प्लस लेस देन इक्वल टू 29 प्लस लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी 50 माइनस दिस प्लस ये सब आप देखोगे तो क्या आ रहा है, ऐड करके देख लो 50 37 19 ये सब ऐड करिएगा नेक्स्ट, तो आपका आता है आ रहा है ये 14 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम अगर मैं 19 29 और 20 लेता तो ये आपका आ जाता मैक्स वैल्यू आता क्या 14 आता। तो इसका हम लोग फिर देख रहे हैं नेक्स्ट मेथड 2 वेन डायग्राम मेथड। तो वेन डायग्राम मेथड से देखिए मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया, ये इसको मान लिया मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये फिजिक्स का ये केमिस्ट्री का है।
तो ये मान लिया ABCDEFG। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ा था वेन डायग्राम मेथड का, वही लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि 50 स्टूडेंट्स है, तो यानी कि मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब मिला क्या है 50 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए से लेकर जी तक का ऐड क्या है 50। अब क्या कह रहा है देखिए यहाँ से मैथ पढ़ने वाला, तो मैथ स्टूडेंट पास करने वाला, मैथ का कितना बोल रहा है देखिए, यहाँ से NM जो होगा क्या होगा, ये ना होगा मैथ्स, तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये कितना दिया देखिए, मैथ का दिया है कितना 37। फिर इसके बाद देखिए एन ऑफ फिजिक्स का क्या दिया है, तो फिजिक्स आपका ये हो गया दिस वन, तो ये क्या दिया देखो बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये दिया आपका कितना 24। फिर केमिस्ट्री का देखिए ये आपका केमिस्ट्री है, केवल और केवल ये केमिस्ट्री आपका टोटल केमिस्ट्री होगा, तो एन ऑफ सी जो आपका केमिस्ट्री को मैंने माना, तो यहाँ क्या आएगा सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ आएगा। और ये कितना दिया देखिए 43 दिया हुआ है। इसके बाद दिया क्या एट मोस्ट 19 पास मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स का आपको ये दिख रहा है दिस वन, तो आप क्या कहिएगा मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि एन ऑफ मैथ एंड फिजिक्स, या इसी को ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप ABCD से काम चला सकते हैं, ये पोर्शन लिखना ज़रूरी नहीं। तो ये जो आपका दिया हुआ क्या दिया देखिए, तो D प्लस जी, और ये क्या कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू क्या 19। इसी तरह से अगर कोई कह रहा क्या कि एट मोस्ट 29 मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ एंड केमिस्ट्री में आपको ये दिख रहा होगा ये तो E प्लस जी लेस देन इक्वल टू क्या 29। एंड एट मोस्ट ऐसे क्या बोल रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या दिख रहा है, ये थी दिख रहा होगा, तो G प्लस एफ लेस देन इक्वल टू क्या है 20। आपसे पूछ रहा क्या G का मैक्स मतलब क्या ऑल द थ्री, तो ऑल द थ्री तो G है ना, है ये पार्ट आपको दिख रहा होगा G पार्ट है, तो G की बात आपसे पूछ रहा है कि G मैक्स आपका क्या होगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन सब दिया है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 7 से अगर मैं यहाँ लिखता तो ये सब लिखता एन ऑफ, ये आपका क्या था मैथ एंड केमिस्ट्री था, और ये था आपका एन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था। तो ये सब ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये सब मत लिखें तो मत लिखिए, डायरेक्ट आप इसी से काम चला सकते हैं। मेरे को G मैक्सिमम चाहिए, तो इस सब का 1 2 3 4 5 7 से सबसे अगर आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड, तो G आपका लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 14। इसका मतलब क्या G के मैक्सिमम वैल्यू जो आपका होगा 14 आंसर।